श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हम आप गत दिनों से नित्य संतों का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उससे शिक्षा लेकर के अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं, अर्थात भगवान की तरफ अपने जीवन को ले जा रहे हैं। संसार में रहते हुए भगवान और भक्तों से जीवन जोड़ करके जीना, अर्थात उनसे उनका सत्संग सुनना, ये परम लाभ है। तो आज उसी कड़ी में एक ऐसे गृहस्थ परिवार हैं जो बाद में संतों से जुड़े और उनका जीवन मंगल हुआ, उनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। दो भाई थे, एक पिता के 4 पुत्र पुत्री थे, उसमें 2 भाई और 2 बहन। चारों भाई बहन में थोड़ा अंतर था। एक भाई और एक बहन बहुत ही सात्विक, भगवान नाम निष्ठ, संतों में प्रेम, धर्म को मानने वाले थे। और एक भाई एक बहन वे भगवान निष्ठ नहीं थे, वे हमेशा दूसरों में दोष देखते रहते थे, दूसरों की निंदा करते रहते थे और हर छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी प्रकट करना, अहंकार भाव में जीना, इस तरह उनकी दिनचर्या थी। वर्षों वर्ष ये दिनचर्या चली। तो जो भाई बहन सात्विक थे, संस्कारी थे, भगवत परायण थे, वे हमेशा जो उनके भाई धर्म को नहीं मानते थे, बहन धर्म को नहीं मानते थे, तो दोनों में बड़ा प्रेम था। जो भाई और बहन धर्म को मानते थे उन दोनों में प्रेम, और जो भाई और बहन भगवान को, भक्त को, भगवंत को नहीं मानते थे, उन दोनों में बड़ा प्रेम था। स्वर्ग में प्रीति होती है, जो जैसा होता है उसके वैसे ही साथी होते हैं। तो जब वे निंदा करें किसी की, तो जो सात्विक भाई थे वे कहते थे, भैया किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आप क्यों दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे का पाप अपने सिर पर ले रहे हो, क्या मतलब है दूसरों से। तो वे कहा करते थे, अरे वे ऐसा है ही, वे के भैया होगा, लेकिन आपको उससे क्या मतलब है, क्या आपकी निंदा करने से वह सुधर जाएगा, उसके जीवन में बदलाव हो जाएगा। समझाते थे। बहन भी बहन को समझाती थी। अगर बहन कहें कि वे खराब है, दूसरों में दोष दर्शन हमेशा करें, दूसरों की निंदा सुने। इस प्रकार से वर्षों वर्ष चला। और जो भाई धर्मात्मा थे वे सत्संग, कीर्तन, कथा आदि में जाते रहते थे, राम नाम जप करते थे, मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, घर में भी पूजा पाठ करते थे, गृह कार्य करते हुए। और जो भाई कभी मठ मंदिर में नहीं जाते थे, घर में भी पूजा अर्चना नहीं करते थे, उनका समय दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का दोष दर्शन करने में ऐसे ही बीतता था। तो एक दिन भगवान की कृपा से चर्चा तो बराबर होती रहती थी, कहते रहते थे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वे नहीं मानते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब बड़े भाई छोटे भाई को, अर्थात जो धर्मात्मा थे, वे निंदक भाई से कह रहे थे कि देखो एक संत जी आए हैं, वे जो अपने गांव के नदी के तट पर रहते हैं, वे महात्मा हमेशा कहा करते हैं कि भैया अपने इंद्रियों को भगवान से जोड़ना चाहिए, अपनी जिह्वा को भगवान के साथ, आँख को भगवान के साथ, अर्थात सात्विकता से आँख, नाक, कान आदि सबको भगवान से, भक्त से, कथा से, कीर्तन से, भगवत नाम से जोड़ दें तो जीवन परम सार्थक हो जाता है। तो एक दिन चलो दर्शन करने। तो वे भाई के नहीं मैं संतों के पास नहीं जाता, मुझे क्या मतलब। फिर इन्होंने संतों की प्रशंसा की। इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मानना ना मानना ये तो मेरी इच्छा पर है, चलते हैं। सब लोग जब जाते हैं दर्शन करने तो चलो हम भी चलते हैं। तो चारों भाई बहन साथ होकर के गए।
जब वे गए वहाँ सत्संग कथा कीर्तन ये नित्य होता था, तो ये लोग सत्संग के समय में पहुँचे। लोग प्रश्नोत्तर भी करते थे, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते थे। तो जो बड़े भाई सात्विक विचारधारा वाले थे, इन्होंने कहा महाराज ये मेरे छोटे भाई और ये बहन हैं, ये धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और दूसरों की निंदा करते हैं, हमेशा दूसरों में दोष देखते हैं। तब संत जी ने कहा बस बस भैया हो गया। एक दोष यदि जीवन में है कि दूसरों में दोष देखना, वे दुनिया का सबसे बड़ा दोषी होता है। और जो अपने जिह्वा से दूसरों की निंदा करें, वे मानो दुनिया का सबसे बड़ा निंदक व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कि महाराज मेरी आदत सी हो गई। कहे भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को जो दुर्लभ तन है वह आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाथ से सेवा करो, जिह्वा से भगवान नाम का जप करो, कथा कीर्तन गाओ सुनो, अपने श्रवण से कथा श्रवण करो आदि आदि उनको समझाया। उनके मन में थोड़ी सी बात जची, क्योंकि महात्माओं के शब्दों में शक्ति इसलिए होती है, उनके जीवन में वे चीज़ें हैं, तब वे दूसरों से कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से महात्मा जी ने समझाया कि अपने हाथ से माता पिता की सेवा करो, परोपकार करो, अपनी जिह्वा से अपने मुख से कथा कीर्तन गाओ, दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, नेत्रों से सद्गुण ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। और दोहावली रामायण से उन्होंने कहा देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, मैं तुम्हें साफ प्रमाण बता दे रहा हूँ। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेमन राम सो ताहि विधाता बाम। तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि का नाम नहीं जपते, जो दूसरों की निंदा करते, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो भगवान की कथा की निंदा करते हैं, ऐसे लोग मानो उनकी जीभ सर्पनी के समान केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली है। अर्थात दूसरों की निंदा कर कर करके हमेशा करते करते उनका जीवन विषाक्त हो जाता और दोष से भर जाता है, और मुख उसके मानो बिल के समान है। जैसे बिल में सांप रहते हैं, इसी तरह से मुख रूपी बिल में वह सर्पनी की जिह्वा मानो वे विषाक्त वातावरण पैदा किया है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी तुलना सांप से किए हैं। और जिसका राम में प्रेम नहीं है, अर्थात भगवत भक्ति में प्रेम नहीं है, भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, सत्संग में प्रेम नहीं है, भक्तों से प्रेम नहीं है, तो मानो उसका भी जीवन व्यर्थ है। अर्थात मानो वह सृष्टि में सबसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति है। तब उन्होंने कहा महाराज भाग्यवान कौन है? कहे भाग्यवान वही है जो हमेशा भगवान से प्रेम करे, भक्तों से प्रेम करे, समाज में रहकर व्यवहारिक पक्ष मजबूत रखें, सबके प्रति आदर भाव रखें और किसी की निंदा ना करें। इस प्रकार करने वाले भाग्यवान माने जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सारी बातें उदाहरण के सहित कहते हैं। तो आज कथा यहीं विश्राम करते हैं। हमारे आपके जीवन में भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में जहाँ तक बन सके अपने जिह्वा का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग तब होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का चरित्र गायन करेंगे, वह सदुपयोग करना हो गया। और दुरुपयोग तब होगा जब हम किसी की निंदा करते हैं, दूसरों में दोष दर्शन करते हैं। इसलिए हम आप अपने जीवन को दिव्य बनाएं, भगवत भागवत का चरित्र सुन करके। श्री राम जय जय राम।